आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पाकिस्तान में निफाज इस्लाम के लिए कोशिशें या फिर पाकिस्तान में इस्लामिक लॉज जो है वो कब से बनना शुरू हुए और कौन कौन से वो लॉज थे जो कि पाकिस्तान में इस्लाम की सरबुलंदी के लिए जो है वो बनाए गए। आज हम इस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड की बात करूं तो मैं आपको बताऊं यहाँ पे कि जब पाकिस्तान जो बना था उस टाइम पे, क्योंकि पाकिस्तान बना तो कलमे के ऊपर था कि भाई ला इलाहा इल्लल्लाह जो है वो स्लोगन है पाकिस्तान का, जो 1942 के अंदर जो है वो दिया गया था। बावजूद इसके कि जो उलमा थे वो पाकिस्तान बनने के हक में नहीं थे, ये हम जानते हैं। ऐसा ही है, आखिर टाइम तक जो है वो बहुत से आलिम जो है मुफ्ती साहिबान वो इस हक में नहीं थे कि हिंदुस्तान की तकसीम की जाए और पाकिस्तान को जो है अलग किया जाए, लेकिन इसके बावजूद बन गया। तो उसके बाद जो है उन्होंने फिर से स्ट्रगल स्टार्ट कर दी थी कि भाई पाकिस्तान अगर अब बना है कलमे के नाम पे तो अब इसमें जो लॉज हैं वो भी इस्लामी ही होने चाहिए। ठीक हो गया। तो उसके लिए फिर क्या हुआ कि सबसे पहले जो करारदाद मकासद जो पेश की गई, जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन थी 1949 के अंदर जो पेश की लियाकत अली खान ने, तो उस टाइम पे उन्होंने जो है वो कंजर्वेटिव लोगों का साथ दिया था, यानी इस्लामी लोग जो थे राइट हैंड वाले उनका साथ दिया। तो करारदाद मकासद जो है वो पास हो गई, बावजूद इसके कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद भी जो है वो देखने में आई। उसके बाद हमने देखा 1956 के अंदर जो है वो इस्लामिक पॉइंट्स डाले गए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। फिर वही उसके बाद जो 1962 के अंदर दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन आया अयूब खान का, तो उसके अंदर भी जो है वो इस्लामिक प्रोविजंस डाली गई। फिर हमने देखा कि 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन आया उसमें भी इस्लामिक दफात डाली गई और ख़ास करके ऐसा भी जो है कोशिश की गई कि ऐसा कोई लॉ जो है वो ना बन सके जो कि अगर आइन के अंदर मौजूद है पहले से, जो इस्लाम के ख़िलाफ़ है उसे चेंज किया जाए, या जो नए कवानीन आएंगे वो भी अकॉर्डिंग टू इस्लाम हो। तो अब उसके बाद हुआ क्या कि जितने भी लॉज थे उनके ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंटेशन जो थी वो जस्ट 20% थी, इससे ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन उन लॉज के ऊपर नहीं हो रही थी। फिर भुट्टो साहब का जो पहला दौर गुजरा, ठीक है, उसके बाद जो है जब उनकी सेकंड टर्म आई तो उस टाइम पे एक मूवमेंट स्टार्ट हो गई, निफाज मुस्तफ़ा की मूवमेंट, ठीक है, यानी तहरीक निज़ाम में मुस्तफ़ा भी आप इसे कहें कि भाई एक मूवमेंट स्टार्ट होगी कि तमाम की तमाम जो मजहबी जमातें थीं उन्होंने भुट्टो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जो है वो जल्द से जुलूस शुरू कर दिए कि भाई जो है आपने ये कहा था कि इस्लामिक गवर्नमेंट होगी, लेकिन हमें कुछ भी जो है वो इस गवर्नमेंट के अंदर हमें नज़र नहीं आ रहा जो इस्लाम के अकॉर्डिंगली हो, इसलिए आप जो है वो गवर्नमेंट छोड़ दें। तो इस बात पे फिर क्या हुआ, फिर जो ज़ियाउल हक थे उन्होंने मार्शल ला लगा दिया, ठीक है, 1977 के अंदर मार्शल ला लग गया इस नाम पे कि भाई मुल्क में अबतरी हो रही है। अब क्योंकि मार्शल ला इस बेस पे लगा था कि भाई निज़ाम मुस्तफ़ा लाना है, तो इसीलिए उस टाइम से जो है वो मुल्क के अंदर एक इस्लामाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ और बहुत से ऐसे लॉज, कोई 13 से 14 ऐसे लॉज जो है वो ज़ियाउल हक साहब ने बनाए जो कि इस्लाम पे बेस करते थे। ठीक है, तो हम उनका जिक्र करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि शरी हुदूद जो है उसका निफाज किया गया, यानी हुदूद ऑर्डिनेंस जिसे हम कहते हैं, हुदूद ऑर्डिनेंस जो है वो पास किया गया। उसमें क्या था कि भाई जितनी भी हदें जो अकॉर्डिंग टू कुरान जो लॉज बनाए गए हैं कि जहाँ पे हद मुकर्रर कर दी गई कि आपने अगर शराब पी, चोरी की या जना जो है आपने कुछ तरह का काम किया तो उसके लिए जो सज़ाएँ होंगी वो अकॉर्डिंग टू इस्लाम होगी, जो डिफ़ाइन की गई हैं वो सज़ाएँ दी जाएंगी। ये हुदूद ऑर्डिनेंस था जो कि 1979 के अंदर जो है वो पास किया गया। सेकंड पे हम देखते हैं सूद का खात्मा जो है वो किया गया, यानी बिला सूद बैंकारी जो है, बैंकिंग सिस्टम जो है वो इंटरेस्ट फ्री जो है वो करार दिया गया और जनवरी जो है 1981 के अंदर इसका आगाज़ किया गया कि उसमें सूद शामिल नहीं होगा। थर्ड पे हम देखते हैं कि जो वफाकी शरई अदालतें हैं उसका क़याम किया गया। ठीक हो गया जी, यानी फेडरल शरिया लॉ जुडिशरी जो है वो कायम की गई। तो उसमें क्या हुआ जी, जो था उसमें उलमाए कराम जो थे उन्हें जज बनाया गया। ठीक है, इससे पहले क्या था कि जज जो है वो पूरा एक प्रोसेस फॉलो हो रहा था, जैसे पीएमएस का हम जानते हैं प्रोसेस होता है तो उसी के थ्रू जो है वो जज आते हैं, लेकिन ये जो सिस्टम था इसमें उलमाए कराम को जो है वो बतौर जज रखा गया कि भाई आपने इस्लाम के मुताबिक जो है वो सज़ाएँ सजेस्ट करनी है।
4 पे हम देखते हैं वफाकी मुहतसिब जो है उसका क़याम लाया गया 1983 के अंदर जो है वो वफाकी मुहतसिब का लाया गया कि भाई जो इदारे हैं अगर वो कोई गड़बड़ कर रहे हैं, सरकारी ऑफिसर्स गड़बड़ कर रहे हैं, तो किसी को कोई भी गिला है तो वो क्या करेगा, एक सिंपल पेपर लेगा, उसके ऊपर एप्लीकेशन लिखेगा या अपना जो उसका जो भी प्रॉब्लम है जिससे उसे शिकायत है वो लिखेगा और बॉक्स के अंदर डाल देगा, तो उसके खिलाफ भी एक्शन होगा। ठीक हो गया। उसके बाद 5 नंबर पे ज़कात और उश्र का निज़ाम जो है वो लाया गया। जून 1980 के अंदर जो है ज़कात और उश्र का निज़ाम लाया गया। ज़कात जो है वो हम जानते हैं कि भाई उन्होंने बैंकों को इस बात को अलाउ कर दिया कि आपने 2.5 जो है उसके हिसाब से ज़कात काट लेनी है, यकम रमज़ान को खुद ही काट लेनी है। ठीक हो गया। और उश्र जो है वो ज़मीन की पैदावार के ऊपर जो पे किया जाता है टैक्स, उसको उश्र कहा जाता है, तो उसको भी जो है पे करना लाजमी करार दिया गया। अच्छा, इसके अलावा जो इस्लामिक स्टडीज़ थी और अरेबिक थी, इसकी जो एजुकेशन थी इसको कंपलसरी कर दिया डिग्री क्लासेस तक। ठीक हो गया कि भाई आपने इसको भी प्रमोट करना है कि अरेबिक भी आपने पढ़ानी है। ठीक है। और इसके अलावा इस्लामिक एजुकेशन जो है या ख़ास करके पाकिस्तान स्टडीज़ जो है उसको भी कहा गया कि ये जो है डिग्री क्लासेस तक कंपलसरी है। अच्छा, 7 नंबर पे जो है वो है इस्लामिक यूनिवर्सिटी जो है उसका क़याम अमल में लाया गया इस्लामाबाद के अंदर। ठीक है, इस्लामी यूनिवर्सिटी, ताकि वहाँ पे रिसर्च की जा सके अकॉर्डिंग टू इस्लाम। उसका पर्पज़ ये था ख़वातीन के लिए यूनिवर्सिटियाँ बनाई जाएं जो कि सेपरेट होंगी मर्दों से। अच्छा, 9 पे हम देखते हैं जी हुर्मत सहाबा जो है इसका एक लॉ पास किया गया कि कोई भी शख्स अगर सहाबा कराम की जो है उनकी किसी भी तरह से तौहीन कर रहा है या उनकी शान में गुस्ताखी कर रहा है तो उसको क्या किया जाएगा जी, उसको भी 3 साल जुर्माना हो सकेगा, साथ में सज़ा भी होगी। इसके अलावा कादियानियों पर जो है वो कम्प्लीटली पाबंदी लगाएगी कि वो किसी भी तरह से इस अपने आप को, यानी मुसलमान तो कह ही नहीं सकते, वो तो 74 के अंदर ही उन्हें जो है पाबंद कर दिया था इस्लाम की डेफिनेशन करके 73 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो फिर यहाँ पे भी पाबंदी लगा दी कि वो अजान भी नहीं दे सकते, अपनी इबादत गाहों को मस्जिद भी नहीं कह सकते। कौन? कादियानी। जी हाँ जी, कादियानी, जो कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद को अपना नबी मानते हैं, नाउजुबिल्ला। फिर क्या हुआ जी, काजी अदालतों का क़याम अमल में लाया गया। ठीक है, ऐसी अदालतें जहाँ पे काजी जो है वो जज होते थे और वो फैसला करते थे। अच्छा, दियत और किसास का जो कानून है ये इस्लामिक कानून है, किसी ने कत्ल कर दिया तो उसके ऊपर जो है वो दियत और किसास का कानून लाया गया। अच्छा, इसी तरह से शरीयत ऑर्डिनेंस जो है वो 1988 के अंदर लाया गया कि शरीयत के मुताबिक जो है वो कानून जो है वो बनाए जाएंगे और अदालतों के अंदर उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, और कोई ऐसा लॉ जो कि इसके अगेंस्ट है, किसके? शरीयत के अगेंस्ट है, तो उसको कलअदम करार दिया जाएगा। अच्छा, इसके अलावा जी माशी निज़ाम जो है उसको भी जो है वो इस्लामिक सिस्टम के मुताबिक ढाला जाएगा, जितना भी सिस्टम है उसको। और ये जो माशी निज़ाम का है ये 1980 के अंदर इसकी तरफ कदम उठाया गया और 3 साला जो एक मंसूबा है वो भी इसके ऊपर इवन स्टार्ट किया गया। और एट दी एंड शरीयत जो है, कानून शरीयत जो है ये एक नवाज शरीफ गवर्नमेंट में जो है वो 1990 टू 91 जो है उस टाइम पे ये पास किया गया था। तो उन्होंने जो है ये पास किया था कि जिसके मुताबिक मुल्क में जितने भी कानून जो इस्लामिक कानून है, जो शरीयत वाले कानून है, उनको बरतरी हासिल होगी और उनको फॉलो किया जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ 14 से 15 अमेंडमेंट्स आपने देखी, कुछ जो है ये नई चीज़ें लेके आई गई जो इस्लामाइजेशन के हवाले से पाकिस्तान के अंदर फॉलो की गई 1977 के बाद। उससे पहले तो हम देखते हैं कि कोई इतना कोई राइज नहीं था, गो कि मैंने आपको बता दिया कि कोशिश की गई थी लेकिन उतनी भरपूर कोशिश नहीं थी। और ख़ास करके जो ज़िया-उल हक साहब का जो दौर था, इसको टोटली जो है वो एक आप कह लें एक ऑर्थोडॉक्स दौर था, एक कट्टर जो है मुसलमान के तौर पे वो सामने आए। और उन्होंने जो है, क्योंकि अफ़गान जिहाद भी चल रहा था, तो बहुत से लोग इस बात पे भी तनकीद करते हैं। अब देखेंगे कुछ इंटेलेक्चुअल्स आपको ऐसे मिलेंगे जिनका ये मानना है कि ज़िया-उल हक एक्चुअली में जितना भी इन्होंने इस्लामिक लॉज लाए वो लाना उनकी मजबूरी थी, क्योंकि उन्होंने डॉलर्स के अगेंस्ट लाए, कि उन्होंने ऐसा कल्चर प्रमोट करना था जो जिससे मुजाहिदीन पैदा हो सकें, जिससे जो हम अफ़गान जिहाद में हम हिस्सा ले रहे हैं अमेरिका की तरफ से, तो उसको जो है वो प्रमोट किया जा सके। तो इस तरह से मदरसों का क़याम अमल में लाया गया, वहाँ पे ख़ास करके जिहाद की ट्रेनिंग्स दी गई और साथ ही ऐसे सब्जेक्ट्स मुतारिफ करवाए गए जिसमें जिहाद को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बताया गया। तो इस तरह से इल्ज़ामात भी लगते हैं। बट
वट एवर जो भी हुआ, लेकिन ये जो कवानीन थे ये मुल्क के लिए इस्लामी कवानीन मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी थे, और उन्होंने जो है मुल्क की तकदीर भी बदली, जो उनका जो भी उसके पीछे पर्पज़ था। उसके बाद देखते हैं अगर 1990 के बाद हम देखें तो आज 2018 है, कोई ऐसा ख़ास कानून अभी आ नहीं सका कि हम कहें कि उसके ऊपर अमल हो रहा है। हाँ, जो पहले के बने हुए थे वो भी अब ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं। ठीक हो गया।